आठवें चरण में अररिया के पलासी प्रखंड के 21 पंचायतों में मतदान हुआ। प्रखंड के 287 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। पंचायत चुनाव के आठवें चरण में बांका जिले के कटोरिया प्रखंड में चुनाव हुआ। कटोरिया प्रखंड के 15 पंचायत, 2 जिला परिषद सहित 6 पदों के लिए कुल 1549 उम्मीदवार मैदान में हैं। कटोरिया प्रखंड में 1,16,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके लिए 208 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। औरंगाबाद के ओबरा प्रखंड के 20 पंचायतों में 572 पदों के लिए मतदान हुआ। 1,68,557 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 8वें चरण के तहत गया जिले के अति उग्रवाद प्रभावित डुमरिया और इमामगंज प्रखंड में वोटिंग हुई। नक्सलियों द्वारा किए गए 3 दिवसीय बंद के आह्वान के बावजूद नक्सल प्रभावित सभी संवेदनशील बूथों पर बम्पर वोटिंग हुई। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी लंबी कतारों में लगी हुई दिखाई दी और अपने मतों का प्रयोग की। नक्सल क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था ऐसे कि परिंदा भी पर न मार सके। गोपालगंज में पंचायत चुनाव के 8वें चरण में पंचायत चुनाव का संपन्न हुआ। थाबे और मांझा बता दें कि मतदान हुआ और थाबे और मांझा प्रखंड में सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी और डीएम और एसपी खुद सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। थाबे और मांझा प्रखंडों में कुल 31 पंचायतों में चुनाव हुआ। दोनों प्रखंडों में कुल 448 बूथ बनाए गए हैं। 31 पंचायतों में कुल 2,988 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। पंचायत चुनाव के 8वें चरण में खगड़िया जिले के मानसी और नकल से बता दें कि नक्सल प्रभावित प्रखंड अलौली में मतदान हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किए। मानसी प्रखंड के 5 पंचायतों के 77 मतदान केंद्र पर वोटिंग हुई, जबकि नक्सल प्रभावित प्रखंड अलौली के 9 पंचायत के 116 बूथों पर मतदान हुआ। खासकर अलौली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लखीसराय जिले के नक्सल प्रभावित सूर्यगढ़ा प्रखंड अंतर्गत जिला परिषद क्षेत्र संख्या 5 और 6 से कुल 13 पंचायतों में 8वें चरण का मतदान हुआ। सूर्यगढ़ा प्रखंड के कुल 13 पंचायतों में 180 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर कुल 95,090 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और बता दें कि नक्सली बंदी के दौरान मतदान शांतिपूर्ण करवाना चुनौती है। आधा दर्जन पंचायत नक्सल प्रभावित है। अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। एसएसबी, एसटीएफ के अलावे जिला पुलिस बड़ी संख्या में सभी मतदान केंद्रों पर तैनात है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार को लेकर लातेहार जिला प्रशासन शिक्षा विभाग द्वारा चंदवा बालिका उच्च विद्यालय में छात्रों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक श्रीमती निर्मला बरेलिया शिरकत की। इस बीच बीईओ जवाहर प्रसाद समेत कई विद्यालयों के प्रधानाचार्य और सीआरपी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बीच उपस्थित सभी बच्चों को कोरोना के बढ़ते प्रभाव और टीकाकरण के विस्तार से संबंधित जानकारी थी। अपने घरों में माता पिता व अन्य अभिभावकों को कोरोना का टीका लेने की जानकारी देने की बात बच्चों से कही। मधेपुरा जिला के सदर अनुमंडल अंतर्गत मुरलीगंज प्रखंड में पंचायत चुनाव के 8वें चरण का मतदान हुआ। 17 पंचायत के 501 पदों के लिए 224 मतदान केंद्रों पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग किए और इसके लिए बड़े पैमाने पर पुलिस और मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधि को तैनात की गई। शिवर तरियानी प्रखंड के 8 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिली।
डीएम, एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ सहित कई अन्य अधिकारी ने मतदान केंद्रों का दौरा किया। प्रखंड के 8 पंचायत के 116 बूथों पर शांतिपूर्वक मतदान हुआ। जमुई के खैरा प्रखंड में 8वें चरण के चुनाव का मतदान हुआ। इस चुनाव में 22 पंचायतों के 302 मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में मतदाता अपना मत देकर अपना प्रतिनिधि का चुनाव किए। चुनाव पूर्व जमुई जिलाधिकारी अवनीश कुमार और राज्य अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल ने सभी दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित कर कहा कि चुनाव को हर हाल में शांतिपूर्वक कराना है। बता दें कि जिले का खैरा प्रखंड नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आता है, इसलिए सुरक्षा का विशेष व्यवस्था किया गया है। नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र के दैली गांव में जमीनी विवाद में एक युवक को गोली मार दी। आनन फानन में उसे इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। जख्मी दाली निवासी मुन्ना कुमार है। जख्मी का भाई मुकेश कुमार ने कहा कि उसका पड़ोसी सोनू से दरवाजा खोलने को लेकर विवाद चल रहा था। मुंगेर में 8वें चरण के तहत बरियारपुर प्रखंड के 11 पंचायतों में मतदान हुआ। रतनपुर के नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटिंग हुई। वोटिंग को ले मतदाताओं में काफी उत्साह दिखा। ठंड के बावजूद लंबी कतारों में मतदाताओं की लाइन लगी रही। रोहतास जिला के डेहरी तथा कोचस में पंचायत चुनाव का मतदान हुआ। 8वें चरण के इस मतदान की प्रक्रिया में कुल 27 पंचायतों के मतदाता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें और कोचस प्रखंड के 14 पंचायतों के अलावे डेहरी प्रखंड के 13 पंचायतों में मतदान हुआ। सुरक्षा के इंतजाम के साथ मतदाता बूथों पर पहुंचे। जिला प्रशासन द्वारा औरंगाबाद के बारुण प्रखंड में 8वें चरण का मतदान हुआ। अधिकारियों ने ओबरा प्रखंड के विभिन्न बूथों का भ्रमण कर वहां मौजूद पीसी, सीपी और सेक्टर मजिस्ट्रेट से जानकारी प्राप्त की और आवश्यक निर्देश दिया। क्यूआरटी की टीम भी लगी हुई ताकि किसी भी प्रकार की अड़चनों को दूर किया जा सके। 8वें चरण में सिवान के 2 प्रखंड रघुनाथपुर प्रखंड और सिसवन प्रखंड में चुनाव हुआ। सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड के 16 पंचायत में कुल 220 बूथ, तो वहीं सिसवन प्रखंड के 13 पंचायत में 199 बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हुआ। सिवान में 8वें चरण में सिवान के 2 प्रखंड रघुनाथपुर प्रखंड और सिसवन प्रखंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव हुआ। खुद सिवान के डीएम अमित कुमार पांडे बूथ का जायजा लिया और वोटरों से बात की कि आखिर उनको किसी प्रकार की वोटिंग करने में समस्या तो नहीं है। हालांकि रघुनाथपुर प्रखंड के बाजार पर हवाई फायरिंग हुई थी और इस मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी है कि आखिर फायरिंग करने के पीछे उसका मकसद क्या था। बगा चौतरवा NH 727 मुख्य सड़क मार्ग में तिरुत नगर टिंगराहा पुल स्थित सड़क दुर्घटना में 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान नगर के वार्ड 14 शास्त्री नगर मोहल्ला निवासी रामचंद्र यादव के रूप में की गई है। परिजनों का कहना है कि युवक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है, तो वहीं पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर के पलटने और उसके नीचे आने से युवक की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। बेगूसराय में पंचायत चुनाव को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर है। चौराही प्रखंड के सीमा पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 13 पर 3 फीट के 22 वर्षीय चंदन कुमार जब मतदान करने पहुंचे तो यह चर्चा का विषय बन गया। 3 फीट के 22 वर्षीय चंदन कुमार भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए और उसके साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। इस बात से समझ सकते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति जहां वैशाखी के सहारे तो बुजुर्ग मतदाता अपने परिजनों के सहारे मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे। बक्सर के ऐतिहासिक पंचकोशी मेले की शुरुआत हो गई। पंचकोशी के पहले पड़ाव में बक्सर के अहिरौली से मेले की शुरुआत हुई।
इस मौके पर दूर दराज से हजारों श्रद्धालु अहिरौली पहुंचे और माता अहिल्या के मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दिन अहिरौली पहुंचे महिला श्रद्धालु माता अहिल्या के मंदिर में दीप जलाया और सुख समृद्धि की कामना की। अहिरौली में स्थित माता अहिल्या का मंदिर काफी प्राचीन है और यही इसी जगह गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बनी अहिल्या को भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से मुक्ति मिली थी।